Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Today is 23rd of April and there are very less days left in your exams. जैसे जैसे 29th अप्रैल करीब आ रही है टेंशन जो है ना वो और बढ़ती जा रही हैं. इंशाल्लाह 29 को इंग्लिश का पेपर है. देन यू हैव P1 मैथ्स का P1 है 30th को. तो जैसे जैसे 30th करीब आ रही है भाई बच्चे जो है ना वो परेशान हो रहे हैं. अच्छी बात है परेशान होना. टेंशन देखो फॉर द राइट रीज़न. अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो फिर आप जो है ना वो प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकोगे. आप मोटिवेटेड नहीं होगे. आपके अंदर वो हिम्मत और हौसला नहीं आएगा अगर आप परेशान नहीं होगे. तो काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा रिलैक्स घूम रहे हैं. कह रहे P1 तो हो जाता है सर. P1 बहुत आसान है. देखो इतना कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी अच्छा नहीं है. मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके अंदर जो है ना वो मतलब फ्लुएंसी नहीं आएगी. ठीक है. मैथ्स में छोटी सी छोटी गलती से भी जो है ना वो आपके आंसर जो है वो गलत आ जाता है और आपकी वर्किंग के मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं. तो बेहतर है कि भाई आप जो है ना इतना कॉन्फिडेंट ना हो. प्रैक्टिस अपनी करते रहो. अभी ईयरली पास पेपर्स ही कर रहे हैं सारे. ठीक है. टॉपिकल का टाइम तो अब ख़त्म हो गया. तो बस अब ईयरली पास पेपर्स जो है ना उसकी आप प्रैक्टिस करते रहो. अल्लाह पाक आप सबको हिम्मत दे, ताकत दे, आपको मजबूत हाफजा दे, ताकि जो चीज़ें आप कर रहे हो प्रैक्टिस, जो चीज़ें आप याद कर रहे हो वो आपके जहन में रहें और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो. ये बिल्कुल स्टार्टिंग के पेपर हैं. अगर ये अच्छे होंगे ना इंशाल्लाह तो आगे भी आप जो है ना वो मोटिवेटेड होगे. आपके अंदर हिम्मत और हौसला होगा और आप बाकी के एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो पास कर लोगे. लेकिन अगर यहाँ थोड़ा-सा गड़बड़ होती है ना फिर आगे जो है वो काफ़ी लंबा सफ़र है. आपको पता है कि जून तक आपके पेपर जा रहे हैं. तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है. तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी का मामला फ़रमाए, आप सब पे रहम करम फ़रमाए. देखो मुश्किल वक़्त है, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो है वो अपने आप को मतलब मोटिवेटेड रखना है, हिम्मत से काम लेना है, ठीक है? और ये है कि नमाज़ें पढ़नी है, दुआएँ करनी है और प्रैक्टिस करनी है. यही 3 चीज़ें हैं जो आपको अभी करनी है. इसके अलावा तो और कोई काम आपके घर वाले नहीं करवा रहे होंगे आपसे. तो बस इसी तरह जो है ना वो हिम्मत से काम करते रहो. बाकी ये है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको आपकी मेहनत का भरपूर सिला दे. आमीन. मैं भी थोड़ी-थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग की मदद करता रहूँ। लेकिन ये है कि बस जितनी कोशिश मुझसे हो रही है अल्लाह ताला वो कोशिश कबूल फ़रमाए. अभी ये है कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया अक्टूबर-नवंबर 2023 का पेपर 2 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो है ना इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन. दोनों चीज़ें इसने पूछी हैं. 4 मार्क का क्वेश्चन है. इसका जो पहला वाला पार्ट है ना वो भी इंशाल्लाह मैं जो है ना तुम लोग के साथ शेयर करूँगा सॉल्यूशन. अभी ये है कि ये सॉल्व करना था मुझे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में जो है ना इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लें. मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन इस बार भी जो है ना वो थोड़ा-सा ट्रिकी आएगा. तो अच्छा है जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ, तो तुम लोग भी वीडियोज़ देख लोगे. इंशाल्लाह तुम लोग को भी फ़ायदा होगा. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि द डायग्राम शोज़ अ क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी बेस जो है ना वो स्क्वायर है, ठीक है. आपको ये जो बेस नज़र आ रही है, ठीक है, ये है स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब ये होता है कि भाई स्क्वायर की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं. तो मैंने इसको भी एक्स बोल दिया और मैंने इसको भी एक्स बोल दिया चूंकि मैंने स्क्वायर देख लिया, ठीक है. अच्छा अब मुझसे कह रहा है द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर. हाइट इज ऑलरेडी मेंशन, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और वॉल्यूम दे रहा है मुझे, ठीक है. तो बस अब तुम्हें समझ में आ ही गया कि जब वॉल्यूम दे रहा है तो वॉल्यूम से फिर जाहिर सी बात है ये एक्स की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन दैट इज 98 सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा अब एक काम ये कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के लिए. देखो कॉन्सेप्ट की बात करो, कॉन्सेप्ट वही है, बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है ना, क्योंकि ये थ्रू आउट हमारे पास एक ऐसा शेप है जिसमें थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम जा रहा है. अगर मैं इसकी स्लाइसेस कट करूं तो ये सारी स्लाइसेस जो है ना वो बिल्कुल सेम शेप की होंगी. तो नीचे से लेके ऊपर तक आप देख रहे हो बिल्कुल सेम शेप है, ठीक है ना. तो इसका कॉन्सेप्ट वही होता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए इसका बेस एरिया इंटू हाइट है. तो बेस एरिया इंटू हाइट कर लो, या किसी को अगर क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो उससे भी बिल्कुल यही काम हो जाएगा. तो मैं यहाँ वही वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो हम लोग ने जो है वो ग्रेड 6-7 से जो है वो देखते हुए आ रहे हैं. तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है. लेंथ और विड्थ तो बेसिकली बेस एरिया हो गया और हाइट जो है वो हमारे पास ये 8 हो गई, ठीक है, क्योंकि ये इसकी बेस है और ये बेस थ्रू आउट नीचे से ऊपर तक चलती हुई जा रही है. तो इसका मतलब है अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं बेस का एरिया निकाल लूंगा और बेस के एरिया को जो है ना वो इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इस चीज़ का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना. यही कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम का और यही फॉर्मूला जो है ना वो हमने यहाँ लिखा हुआ है. तो बस जल्दी से जो है वो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम हमें गिवन है और हमें जो है वो फाइंड जो है ना वो पी क्यू करना है. पी क्यू बेसिकली एक डायगनल लाइन बनाई हुई है उसने, वो पी से स्टार्ट हो रही है और क्यू पे जा रही है. तो ये ना बेसिकली एक डायगोनल लाइन है.
अब देखो तुम लोग को ऐसी चीजें जो है ना वो अपने माइंड में खुद ही इमेजिन करनी पड़ेंगी। अब देखो तुम रूम में बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हारा जो रूम है वो बेसिकली क्यूबॉइड तो है, लेकिन उसकी जो बेस है वो स्क्वायर नहीं है। तो तुम अज्यूम कर लो कि भाई मैं एक ऐसे रूम में बैठा हुआ हूँ कि वो जो है ना वो स्क्वायर बेस है उसकी और वो क्यूबॉइड है। अब ये जो पी और क्यू है ना ये डायगनल में रखी हुई है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये डायगनल में रखी हुई है। तो इसको तुम्हें इमेजिन करना होगा कि ये देखो ये डायगनल में जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये डायगनल में है तो इसकी जो बेस है ना ये भी डायगनल होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग की है सारी, ठीक है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि यार मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को यूज करना पड़ेगा, ये एक्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ये डायगनल लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैं पी क्यू की लेंथ निकाल सकता हूँ क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया क्वेश्चन को करना क्या है। फिर मैंने क्वेश्चन के मार्क्स पे नजर डाली, मैंने देखा हाँ यार 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब है इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम से शुरू करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है हमारे पास 98, ठीक है 98 वॉल्यूम है। और अब वॉल्यूम को किस किस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम को एक्स से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर मुझे दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि बेस एरिया जो है वो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स है, ठीक है। और फिर मुझे जो है वो 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब ये एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इस साइड से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इक्वेशन को जो है वो मैं अपनी मर्जी से जो है ना वो स्विच कर सकता हूँ, ये मैं इस साइड पे ले आ सकता हूँ, इधर ला सकता हूँ, उसका मसला नहीं है। तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर, अब ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 98/8। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 98 को 8 से डिवाइड करता हूँ, फिर उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करके मैं देखता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। सही है। तो जल्दी से कैलकुलेटर मैंने उठाया, उसके बाद 98 को मैंने डिवाइड किया 8 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 12.25। अब मुझे उसका स्क्वायर रूट भी लेना है, ठीक है, क्योंकि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ स्क्वायर रूट भी बना देता हूँ इस तरह कि भाई जो भी आंसर आएगा मुझे उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा तो मेरे पास जो जो आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आंसर प्रेस किया मैंने तो ये आ गया मेरे पास 3.5। इसका मतलब है ये जो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई 3.5। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे मैंने ये डिसाइड किया था कि सिंस आई हैव टू फाइंड पी क्यू, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब मुझे पी क्यू फाइंड करना है ना, तो मैं पी क्यू के लिए क्या करता हूँ, यहाँ आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब पी क्यू फाइंड करने के लिए पहले मुझे पी आर फाइंड करना पड़ेगा। तो पी आर फाइंड करने के लिए चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो अगेन फिर जब स्क्वायर वो 90 डिग्री है और दो साइड्स मुझे गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। चूंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। तो मैंने जो है वो हाइपोटेन्यूज लिख लिया। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैंने स्क्वायर रूट इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। और अब क्या करना है, एक्स और एक्स है तो इसका मतलब है कि 3.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, सही है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी 3.5 है और मेरे पास जो बेस है वो भी 3.5 है। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 3.5 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, अगेन कैलकुलेटर यूज करता हूँ, तो मुझे जो है वो हाइपोटेन्यूज भी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैंने स्क्वायर रूट प्लस किया, ब्रैकेट यूज किया 3.5, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस फिर अगेन ब्रैकेट 3.5 स्क्वायर। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 4.94, ठीक है। तो मैं इसको इफ राउंड ऑफ कर लूँ क्योंकि 4.949 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4.95। तो मेरा जो हाइपोटेन्यूज आ गया है भाई वो आ गया है 4.95 सेंटीमीटर। अब बस थोड़ा सा काम रह गया है, आई नीड टू फाइंड आउट पी क्यू, मुझे पी क्यू फाइंड आउट करनी है। पी क्यू के लिए पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। पी क्यू के लिए ट्राइंगल बना लेता हूँ ताकि फिर जो है ना वो और अच्छी तरीके से जो है वो मैं इसको समझा दूँ। तो ये मुझे पी क्यू फाइंड करना है, ये मेरे पास है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा P, यहाँ मैंने लिखा Q, यहाँ मैंने लिखा R। ये R जो है मैंने खुद दिया था इसको, अल्फ़ाबेट है ना। तो ये 8 हो गया मेरे पास और अब मुझे डायगोनल मिल गई है। पी आर कितना है, पी आर इज़ 4.95। अगेन आई नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, फिर मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैं जो है वो हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास है पी क्यू, ठीक है। अब स्क्वायर रूट जो है वो इस साइड पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि स्क्वायर होता था ना, पी क्यू स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया स्क्वायर रूट। अब मेरा परपेंडिकुलर जो है वो है 8 स्क्वायर और जो मेरी बेस है दैट इज़ 4.95 स्क्वायर। बस अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें जो है वो पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। 9.407 आ रहा है, 3 डेसिमल प्लेस तक लिख देता हूँ, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज कमिंग आउट एज 9.407। तो दैट वाज द लेंथ ऑफ पी क्यू, बस ये थोड़ा सा ख्याल करना था।
ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, 4 मार्क्स का था, इसलिए थोड़ी सी वर्किंग इसमें ज़्यादा थी। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ा हमें। ठीक है, क्योंकि बेस पे आपको पता है 90 डिग्री बनेगा, ये क्यूबॉइड है। और बस ये क्या वॉल्यूम दिया हुआ था, तो पहले वॉल्यूम से मैंने एक्स निकाल लिया, एंड देन ये एक्स यूज़ करके मैंने जो है वो इस ट्राइंगल की बेस निकाली। ठीक है, और फिर इस ट्राइंगल की बेस और परपेंडिकुलर को यूज़ करके मैंने पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज कमिंग आउट एज 9.407 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर इन द स्पेस गिवन, क्योंकि वो यहीं से अपना जो है ना फाइनल आंसर चेक करते हैं। वो वर्किंग में जो भी हो भाई, आंसर जो है ना लाजमी लिखना। 9.407 इज द लेंथ ऑफ पी क्यू।